आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह चर्चा करते हैं आपके साथ ग्रहों की, राशियों की और किसी न किसी विशेष बात को लेकर। और अक्सर हम आपको बताते रहते हैं कि आपको खास क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पंचांग बताने से पहले एक सूचना कि 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक मैं यूके इंग्लैंड में रहूँगा। अगर इस दौरान आपको ज्योतिष से संबंधित मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 9815286677 इसके ऊपर संपर्क साध सकते हैं, या मेरा यूके का नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है। आप उस नंबर पर भी मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जब भी आपने कॉल करनी हो तो इंडियन टाइम शाम 5 बजे से लेकर रात्रि 8 या 9 बजे तक भी आप मेरे साथ वार्ता कर सकते हैं। तो याद रखें, 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक ऑफिस भी मेरा बंद रहेगा। अगर आप ऑनलाइन बात करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 30 नवंबर मंगलवार का दिन, सूर्योदय सुबह 7:10 पर, शाम को अस्त होंगे 5:20 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम, कृष्ण पक्ष तिथि एकादशी, नक्षत्र हस्त, योग आयुष्मान और सूर्य का भ्रमण वृश्चिक राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कन्या राशि में। राहु काल का समय 2:47 से 4:03 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:35 तक रहेगा। आज की विशेष चर्चा में आपको बताएंगे कि रसोई में रखेंगे वास्तु की इन बातों का ध्यान तो कभी भी आपकी सेहत खराब नहीं होगी। वास्तु विज्ञान का मूल आधार पंच तत्वों पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु का संतुलन है, जो सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। इनमें असंतुलन होने से नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होने स्वाभाविक है, और वास्तु के इन नियमों का पालन न करने पर व्यक्ति विशेष का स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि उसके आर्थिक और सामाजिक पक्ष पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए सेहत पाने के लिए सिर्फ स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन कर लेना ही पर्याप्त नहीं, परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य और उनके जीवन की खुशहाली के लिए ये जरूरी है कि आपके घर में रसोई भी वास्तु सम्मत हो, और वास्तु के आधारभूत सिद्धांत का पालन रसोई में अवश्य करें, जिससे दरिद्रता और रोग नहीं होंगे। तो क्या करें और क्या ना। रसोई घर में चूल्हा अग्नि कोण में रखना चाहिए, और खाना पकाने वाले का मुख पूर्व दिशा की ओर होना भी आवश्यक है। इससे धन की वृद्धि, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। भोजन पकाते समय गृहिणी ध्यान रखे कि कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं बनाए, अन्यथा सेहत खराब रहेगी। रसोई घर के ईशान कोण को बिल्कुल हल्का रखें। भारी सामान दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में रखें। आपकी किचन यदि वास्तु सम्मत दिशा में नहीं है तो आप इसे वास्तु दोष को दूर करने के लिए किचन की दक्षिण पूर्व दिशा में एक लाल बल्ब लगा दें और इसको हमेशा जलने दें। यदि रसोई मुख्य द्वार के सामने है तो उसमें उत्पन्न वास्तु दोष को दूर करने के लिए मेन गेट और रसोई के बीच एक पर्दा लगा लें। कभी भी रसोई के अंदर मंदिर नहीं बनाना है, क्योंकि ऐसा करने से घर के सदस्य गुस्सेल और बीमार हो सकते हैं। मंदिर को रसोई से हटाकर किसी अन्य जगह वास्तु के हिसाब से स्थापित करें। किचन और बाथरूम कभी भी एक सीध में नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे परिवार के लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और जीवन में अशांति रहती है। यदि ऐसा है तो इसमें बचने के लिए बाथरूम में खड़ा नमक एक कांच की कटोरी में रखें और समय समय पर इसे बदलते रहें। बिना स्नान रसोई में भोजन पकाने से नेगेटिव ऊर्जा आती है और घर के सदस्यों में आलस तथा चिड़चिड़ापन बढ़ता है। हमेशा स्नान करके ही रसोई में प्रवेश करें। घर में बरकत के लिए पहली रोटी गौमाता को निकालकर उस पर ताज़ा पके हुए सभी व्यंजन थोड़े थोड़े रखें। इसके बाद ही घर का कोई भी सदस्य भोजन ग्रहण करे। ऐसा करने से गृहिणी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा व घर पर सभी देवताओं का आशीर्वाद बना रहेगा। भोजन पकाने वाली महिला यदि भोजन बनाने वाले स्थान पर ही भोजन करती है, जब पकाते समय कुछ खाती है तो घर में दरिद्रता आती है। ऐसा ना करें। सकारात्मक ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए रसोई घर की पूर्व या उत्तर की दीवार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाना बहुत शुभ माना गया है। तो ऐसी ही कुछ अन्य बातें जो हम अक्सर आपको अपने एपिसोडों में बताते रहते हैं। अगर आप अधिक जानकारी चाहें तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरस को लेकर।
आज के दिन कुछ कठोर फैसले अपनों की भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं। ऑफिस में कर्मचारियों के साथ सहयोग का रवैया अपनाना चाहिए। पुरानी कंपनी से दोबारा नौकरी का ऑफर भी आपको मिल सकता है। ऐसे में एक बार पुनः विचार किया जा सकता है। किसी व्यक्ति से गुप्त बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, इसकी वजह से समाज में उनकी प्रतिष्ठा घट सकती है। युवा वर्ग सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। स्वास्थ्य में गठिया रोगियों की तकलीफ बढ़ सकती है। पिता की किसी बात को नज़रअंदाज ना करें, अन्यथा उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। अनावश्यक रूप से घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने से भी बचें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन मानसिक चिंताओं से दूर रहना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर अधूरे कार्यों पर यदि फोकस बढ़ाएंगे तो बेहतर परिणाम पा सकते हैं। ऑफिस में काफ़ी अलर्ट रहना होगा क्योंकि काम ज़्यादा हो सकता है और बॉस की निगाह भी आप पर रहेगी। स्टेशनरी से संबंधित व्यापार करने वालों को लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। युवा वर्ग का पढ़ाई में मन कुछ कम लगेगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हेल्थ को देखते हुए महामारी के प्रति सजग रहना होगा, अन्यथा इसकी चपेट में आ सकते हैं। किसी पुराने मित्र से बात हो सकती है। घर में वायरिंग सिस्टम से सजग रहें। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज का दिन विशेष है तो प्रियजनों से उपहार मिल सकता है। कामकाज के लिए किसी पर भी आंखें मूंदकर भरोसा करना नुकसानदायक होगा। ऑफिस में कामकाज के लिए दूसरे शहर की यात्रा संभव। आयात और निर्यात से जुड़े व्यापारियों के लिए दिन काफ़ी लाभकारी रहने वाला। युवा वर्ग कैरियर को लेकर एक्टिव रहें। वर्तमान समय में देवी की कृपा से बेहतर अवसर हाथ लग सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य में इस समय सचेत रहने की जरूरत, जिससे कि आप किसी बीमारी की चपेट में ना आ जाएं। घर के छोटे बच्चों की नई नई एक्टिविटी देखकर मन प्रसन्न होगा। सोशल कार्यों में आपके मित्र आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल कर पाने में आप सफल रहेंगे। ऑफिस में यदि आप उच्च पद पर हैं तो सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखें और इस दौरान धन लाभ भी हो सकता है। व्यापारियों को पूंजी निवेश की प्लानिंग करनी होगी। निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए पारदर्शिता जरूरी। युवाओं को सफलता प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत। वहीं स्वास्थ्य में चल रही दिक्कतों को अब अनदेखा नहीं करना है। पारिवारिक सदस्यों के साथ सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान करने से आप काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। छोटे भाई को आजीविका के क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना है। यदि आपने ऋण लिया है तो उसे धीरे धीरे करके चुकाने का समय। ऑफिशियल कार्यों को पूरा करने के लिए सहयोगियों की मदद लेनी पड़ सकती है। वहीं व्यापार का काम करने वाले लोग अधिक माल ना खरीदें। युवा वर्ग की कलात्मक कार्यों में विशेष रुचि रहेगी। उनका अच्छा प्रदर्शन लोगों को आकर्षित करेगा। यदि आप अधिक मात्रा में चिकनाई खाते हैं तो आप बंद कर दें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर रोग की चपेट में ला सकती है। वहीं पारिवारिक विवादों को बहुत शांति के साथ निपटाएं। दीनहीन लोगों की मदद करें, उनका आशीर्वाद आपके लिए कवच साबित होगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन आपको सकारात्मक तरीके से सभी कार्यों को करना है। जीवन में घट रही नकारात्मक घटनाओं को भी सकारात्मक तरीके से समझना होगा। ऑफिशियल कार्य आज कम रहने वाले हैं। यदि कोई पिछला कार्य पेंडिंग है तो उसे निपटा लें। जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं उनके लिए दिन लाभ लेकर आने वाला। वहीं थोक का व्यापार करने वालों की आय में वृद्धि हो सकती है। सेहत में आज मोटे अनाज का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम। बड़े भाइयों से वैचारिक मतभेद आपको तनाव दे सकते हैं। ऐसे में विवाद होने पर धैर्य रखते हुए शांत रहना ही उत्तम। आगे है निराशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही,
पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि सोमवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। भगवान शिव की स्तुति कीजिए। रुद्राभिषेक अगर करवा सकते हैं गंगा जल से तो अवश्य करवाएं। नहीं करवा सकते तो थोड़ा दूध, उसमें थोड़ा गंगा जल, थोड़े तिल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। कपूर से भगवान शिव की आरती करें और गौओं को हरा चारा अवश्य खिलाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन संतुलन बनाकर चलने की सलाह। हो सकता है अचानक बढ़ती हुई समस्या आपको तनाव दी जाए। विदेशी कंपनियों में कार्यरत लोगों को नौकरी से संबंधित नकारात्मक सूचना मिलने की आशंका बनी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर जो व्यापारी क्रॉकरी से संबंधित बिजनेस करते हैं उनको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। जो विद्यार्थी आज आराम करना चाहते हैं तो वह रिलैक्स कर सकते हैं। सेहत में अपना मन पसंद भोजन कर सकते हैं। बस केवल अधिक ठंडी चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। परिवार में कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन आपको पारिवारिक वातावरण को हल्का फुल्का रखने की कोशिश करनी चाहिए। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन कम्युनिकेशन को बढ़ाना होगा, तो भाई दूसरी ओर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। बॉस से तालमेल बनाकर चलें। अन्य ऑफिशियल स्थितियां सामान्य रहने वाली। जिन लोगों का पैतृक व्यापार संबंधित विवाद चल रहा है उसमें समझौता करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। युवाओं को माता पिता की बातों का मान रखना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से सोते समय ध्यान रखें। गर्दन की नसों में खिंचाव हो सकता है। खासकर सर्वाइकल के रोगियों को अधिक सचेत रहने की जरूरत। जीवन साथी की बातें चुप सकती हैं, लेकिन इस बात को लेकर राई का पहाड़ बनाने से बचें। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज का दिन अच्छा व्यतीत होने वाला। अपनों के साथ घूमने फिरने की प्लानिंग बन सकती है, जिससे आप सकारात्मक महसूस करेंगे। ऑफिशियल कार्यों में फोकस बनाए रखना होगा, क्योंकि कार्यों को ठीक तरह से कैसे पूर्ण किया जाए, निस्संदेह सफलता अवश्य हाथ लगेगी। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा, ग्राहकों की आवाजाही लगी रहेगी। वर्तमान समय को देखते हुए ग्राहकों की डिमांड को पूरा करें। विद्यार्थी वर्ग अपने नोट्स संभाल कर रखें, गुम हो सकते हैं। बीमारी के चलते यदि डॉक्टर ने कोई परहेज बता रखा है तो उसका गंभीरता से पालन करें। आसपास से धार्मिक कार्यों में शामिल होने का निमंत्रण प्राप्त हो सकता है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन आपको ऊर्जा को बचाना चाहिए। अनावश्यक रूप से क्रोध करना यह प्रबंधन क्षमता नहीं। धैर्यों का परिचय देते हुए अपना काम को सही अंजाम दें। छोटे निवेश आपको अच्छा मुनाफा दे सकते हैं।
आप एसोसिएट सर्विस में आते हैं तो आज के दिन बढ़ चढ़कर काम करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट का व्यापार करने वालों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं युवा वर्ग सोशल मीडिया में अधिक समय ना लेते हुए पढ़ने लिखने पर ध्यान दें। सेहत को देखते हुए मेडिटेशन करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा। वहीं सदस्यों पर अनावश्यक क्रोध मेल मिलाप खराब कर सकता है। ऐसे में सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन कर्म पर भरोसा रखते हुए मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। कार्यों में रुकावट का सामना भी करना पड़ सकता है। जो कार्य पहले से तय हैं उनके पूरे होने की संभावनाएं कम। ऑफिस में आपकी बात को वीरता मिलेगी। थोक का व्यापार करने वालों को लाभ होगा। बड़े ग्राहकों के साथ संपर्क बनाए रखें। सेहत में पैरों के दर्द से संबंधित दिक्कत रहने वाली है, इसको नज़रअंदाज करने से बचना चाहिए। मित्रों के साथ कांटेक्ट में रहना है तो उन्हें वीडियो कॉल या वॉइस कॉल भी संपर्क करते हुए हालचाल जान लेना चाहिए। संतान का स्वास्थ्य ठीक ना हो तो उसके साथ समय व्यतीत करें। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन सभी के साथ तालमेल बनाकर चलें। जोखिम भरे कार्यों में भाग्य आपका साथ दे सकता है। बैंक से जुड़े लोग, खासकर जो कैशियर की पोस्ट पर हैं, उनके पैसे के लेन देन पर ध्यान रखना होगा। कपड़ों से संबंधित कारोबार करने वालों को आज मंदी का सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ में जिन लोगों को थायराइड की समस्या है उनको योग व्यायाम के साथ साथ परहेज करने की सलाह। गर्भवती महिलाओं को भी आज डॉक्टर की सलाह से हल्की फुल्की व्यायाम करनी चाहिए। घर में जहां एक और आप सबके फेवरेट होंगे, वहीं दूसरी ओर परिवार की ओर से मिलने वाली जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना भी होगा। तो ये था आपका आज का राशि सार। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।